जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हम आज की अपनी वीडियो में आपको बताएंगे उपाय के साथ एक ऐसा मंत्र जिसको केवल 21 बार जपने से ही वह सिद्ध होकर आपको 100% लाभ देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग किस कार्य के लिए और कब करना चाहते हैं। यह मंत्र करके लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है और हमारा भी आजमाया गया मंत्र और उपाय है यह उपाय माता दुर्गा और उनका ही सिद्ध मंत्र है। मंत्र करके आप कुछ भी हासिल कर सकोगे अपने जीवन में। माँ दुर्गा ही है इस संसार में सबकी माता और दुर्गा के ही अनेकों रूप हैं इस संसार में। सभी रूपों के नाम अलग अलग हैं। 108 नाम है माँ दुर्गा के। हम सब माँ की शक्तियों से भली भांति ही वाकिफ़ हैं। माँ दुर्गा भी अपने भक्तों से कभी कुछ छुपा कर नहीं रखती हैं। उनके भरे खजाने और कृपा भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। माँ दुर्गा की कृपा पाना बहुत ही आसान है। माँ को हम लोग बहुत ही आसानी से खुश करके कोई भी वर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो में यही सब बताने वाले हैं कि आपको अपने जीवन में किस वस्तु या दिक्कत के रिलेटेड या माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर उनसे वर प्राप्त करना है। उपाय बहुत ही सरल है जो आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इस उपाय के लिए आपको एक शुद्ध आसन की और एक माला की ज़रूरत पड़ेगी। मंत्र जाप सिद्धि के लिए माला आप रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन इनमें से कोई भी एक माला लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही माला है तो आप उसे गंगा जल से शुद्ध करके प्रयोग में ला सकते हैं। ध्यान रहे कि माला का कोई भी मन का खंडित नहीं होना चाहिए, वरना आपके द्वारा की गई पाठ पूजा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह बात हर पाठ पूजा के जाप करने पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि पाठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली कोई भी वस्तु या सामग्री कभी भी खंडित ना हो। ना ही पूजा घर में रखी गई कोई मूर्ति या फोटो भी खंडित नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में मुरझाए हुए पुष्प भी नहीं रखने चाहिए, उन्हें तुरंत वहां से हटा दें। आपके घर के पूजा रूम में धूप, दीप, गंगा जल, रोली, चंदन, कुमकुम, मौली, हल्दी लगे चावल, लौंग, इलायची, कपूर यह वस्तुएं हमेशा ही होनी चाहिए। सुपारी को हमेशा जोड़े में ही रखें। पूजा घर में एक सुपारी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। कई लोग पूजा घर में बनावटी फूल भी रख देते हैं भगवान के आगे। यह करना भी अशुभ फल प्रदान करता है। हर रोज़ एक ही समय पर आपको मंत्र जाप करना होगा। जैसे आपने आज सुबह 6 बजे मंत्र जाप किया है तो आपको लगातार 40 दिन तक इसी समय पर मंत्र जाप करना होगा। यह सिद्धि के लिए अनिवार्य है। माता जी को आप खीर हलवा बनाकर भोग लगा सकते हैं। अगर हर रोज़ यह नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर बनाएं। बाकी दिन सूखे मेवों का भोग भी लगा सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। आप लाल फूल और लाल वस्त्र माँ को अर्पण करें। आप पूजा जाप करते समय खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और यह और भी शुभ फल प्राप्त होगा। आपको हर शुक्रवार को चंडी का पाठ जरूर करना होगा। अगर हो सके तो कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम नवरात्रि पर ही कन्या पूजन करें। अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए यह पूजा अर्चना हम कभी भी कर सकते हैं, तो वैसे ही कन्या पूजन भी हमें करना जरूरी होता है। इसके बिना हमारी पूजा अर्चना अधूरी रह जाती है। आपको अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह उपाय करना चाहिए जो बहुत ही आसान है। जिस दिन आपको पूजा आरंभ करनी होगी वह दिन शुक्रवार का रखें। सुबह उठकर आप जल्दी स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने सिर पर कोई भी कपड़ा जरूर बांधें। माथे पर चंदन और रोली का मिक्स करके तिलक लगाएं। गोलाई में लाल पुष्प माँ को अर्पण करें। माँ को हल्दी लगे चावल और गंगा जल अर्पित करें और पाठ का संकल्प लें। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप पाठ को आरंभ करें और धूप दीप जलाकर माँ की पूजा अर्चना करें। ध्यान रहे माँ को कपूर की धूप बहुत ही प्रिय है। आप पाठ करते समय कपूर की धुनी जरूर दें। एक कटोरी में कपूर और 2 लौंग रख के जला दें। आप जब माँ दुर्गा की पूजा और पाठ जाप करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पाठ जाप करने के बाद आप माता को अपनी जो भी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना आपको ऐसे करनी होगी जैसे हम खुद की माँ से बात करते हैं। आपको थोड़ा सा हिंट हम अब इस वीडियो में बता देते हैं। जैसे आपको धन के रिलेटेड प्रार्थना करनी है तो आपको कैसे करनी होगी। आपको माँ के सामने बैठकर उनकी फ़ोटो या मूर्ति की तरफ देखते हुए बात करनी होगी कि हे माँ, तुम तो सभी कुछ जानती हो मेरे बारे में। मैं आपका बच्चा हूँ, आपसे मैं अपनी कोई बात नहीं छुपा सकता। इस वक्त मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है जिसका निवारण सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मैं सिर्फ आपकी ही यह बात बता सकता हूँ। आप मेरी मदद करो और परेशानी से जल्द दूर करो। आपको इस तरह से बात करते हुए अपनी कोई भी परेशानी हो वह माँ दुर्गा के समक्ष रखनी होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनकर समझकर ही यह उपाय विधि करें, क्योंकि यह पूजा और उपाय विधि सर्व मनोकामना के लिए है। अब आपको बताते हैं वह मंत्र जो आपको पाठ समापन करने के बाद हर रोज़ 21 बार बोलना होगा। मंत्र ध्यान से सुने। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमो स्तुते नमः स्तुते नमः स्तुते नमो नमः। यह है वह सरल और छोटा सा मंत्र जिसे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सभी प्रकार के वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी इच्छा होगी तो उसकी पूर्ति माँ दुर्गा जरूर करेंगी। आपको यह पूजा पाठ मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना होगा। माँ दुर्गा का यह उपाय सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। इस उपाय से कोई भी व्यक्ति कोई भी वरदान माँ से प्राप्त कर सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।